हम लाइब्रेरी में यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे थे और लाइब्रेरी के बारे में घूम रहे थे। वहाँ पर मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो देखी, बस मैं आखिर में उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, जहाँ पर हमारी साइंस जो है वो कितनी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी उसके बारे में भी है। हमारे जो वनस्पति जो कि घर में लगाने को बोला जाता था, चाहे वो तुलसी हो गई, चाहे वो आम हो गया, चाहे वो कुछ भी ऐसा हो गया, जितनी भी वनस्पतियाँ हम घर में लगाते थे, केला अगर लगाते थे तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं था कि भाई भगवान बसते हैं उसमें, नहीं, इसके अलावा भी उसमें बड़ी सारी खूबियां होती थी जो आजकल के यूथ को नहीं पता। जी हाँ, कई पेड़ों में तो भगवान बसाए गए जिससे कि वो लोग काट ना दे। जड़ वो काम की, छाल वो काम के, तने वो काम के, पत्ते वो काम के से मतलब क्या, बीमारियां दूर करते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो इतने स्वास्थ्यवर्धक और जीवन रक्षक ये वृक्ष हैं। और इसके अलावा देखिए चक्के का, अब हम जो चक्के का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, अब हम इसको पढ़ते हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस्टोसीन एज अलग है, हेलोसीन एज अलग है, आइस एज अलग है, उनकी कॉपर एज अलग है, आयरन एज अलग है, हम लोगों की अलग है। तो हमें अपने सिस्टम्स को समझना है। मैं श्री कृष्ण के समय का सिस्टम पढ़ता हूं जब, तो मुझे लगता है हस्तिनापुर आप जाकर देखिए, हस्तिनापुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर दूर तक, वहाँ पर अगर आप खेत कोई खोदेंगे तो आपको वहाँ पर उसकी ज़मीन के काफ़ी नीचे जाकर उस एज के बहुत सारे पॉटरीज मिलेंगी, ईंटें मिलेंगी। तो कर्णाद ऋषि का जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है वो कितना महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्यभट्टीय 124 श्लोकों के अंदर पूरा ब्रह्मांड समझाते हैं जो आज तक अकाट्य है, नासा उसको गलत नहीं कह सका आज भी। हमें अपनी संस्कृति पर ध्यान रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमको ये मानना चाहिए कि जो भी कुछ छप के वेस्ट से आता है वो फाइनल नहीं है। हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना होगा। हमारी संस्कृति ने जहाँ एक और प्यार फैलाया है, वहाँ दूसरी ओर विज्ञान भी फैलाया है, तो हमें उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। हम फिर जो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे कहीं भी जाकर, दुनिया में कहीं छोड़ दीजिए हमको, किसी साउथ पोल पे छोड़ दिए, नॉर्थ पोल पे छोड़ दिए, हम जो कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होंगे वो आपको जीवन में लीडर बनाएगा। और देखिए, अगर जिंदगी में बच्चों को मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, बनो तो लीडर बनो, आम आदमी को कोई नहीं पूछता।